अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा आर्टिकल है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेशक नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फोर्स एंड पे आ रहा है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ये क्या है? ये हमारे पास अगर एक्सटर्नल सर्किट है, लेट से ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये बैटरी है। ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो किस वजह से होती है? बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से होती है। सो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द बैटरी। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये हमारे पास ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है हमारे पास। इसको ये एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट से मुराद वो सर्किट है जिससे आप बैटरी से जिसको आप चलाना चाहते हैं, बैटरी से जिसको आप चलाना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सर्किट। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज द वर्क डन। इसकी हम तीन डेफिनेशंस कर सकते हैं। तीन डेफिनेशंस हम करेंगे। नंबर वन, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इंक्लूडिंग बैटरी। यानी आप समझिए, दिस इज द टोटल वर्क डन। दिस इज द टोटल वर्क डन in moving a unit positive charge from positive terminal of the battery to negative terminal including battery is called electromotive force। ये लिखा भी हुआ है, the work done in moving a unit positive charge from positive terminal of the battery to negative terminal including battery is called electromotive force। दिस इज द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन किसकी इक्वल आ गया जी? दिस इज ईएमएफ किसकी इक्वल आ गई? द टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेटा हमने इसके भी जो यूनिट है वो भी क्या होंगे? वोल्ट ही होंगे। ठीक है, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं? वोल्ट। वो भी क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये भी वर्क डन ही है पर यूनिट चार्ज। अच्छा, अब दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो ये हो, दूसरी डेफिनेशन बेटा ये है कि फर्ज करें ये हमारे पास बैटरी है, ये जी बैटरी है। ठीक है, ये डब्बा हमें बैटरी का सेल डब्बा हमें नजर आ रहा है, ये वाला। कोई सेल आप दुकान से लेकर आते हैं या बैटरी यूपीएस के साथ या किसी के साथ आपने लगाई हुई, आपके पास बैटरी है। उस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो वो जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा उसे हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। लेकिन कब? EMF is the potential difference between the terminals of the battery। लेकिन मैंने कहा कब? जब आपने उस बैटरी के साथ कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगाया हुआ। कोई एक्सटर्नल सर्किट यानी आप उस बैटरी से जब करंट नहीं ले रहे। करंट कब लेंगे उस बैटरी से? जब आप करंट तो तभी लेंगे ना उस बैटरी से जब आप जो है वो उस एक्सटर्नल सर्किट को चलाएंगे। ठीक है ना? तो यानी अगर मोबाइल की बैटरी है, मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आपने मोबाइल के अंदर लगाएंगे तो उससे करंट लेंगे ना।
लेकिन अगर आप उसको मोबाइल के अंदर नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ है, करंट जीरो है, तो तब उसके टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। दो डेफिनेशंस हो गई। कितनी डेफिनेशंस हो गई? दो। तीसरी अभी करनी है। पहली क्या है? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इंक्लूडिंग बैटरी, यानी द टोटल वर्क डन है। क्लियर? नंबर टू, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी when no current is passing through the external circuit. तीसरी बात इसी कोई, it is the potential difference between the terminal of the battery when the switch is off, when switch is open. open switch का क्या मतलब होता है? off. close switch का क्या मतलब होता है? on. ये याद रखना है। तो हम क्या कहेंगे? ये इसी को ही हम इस तरह से भी ले सकते हैं। when no current passing through the external circuit, ये लिखा हुआ है the potential difference between the terminals of the battery when no current passing through the external circuit is called EMF। ठीक है, लेकिन इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, the potential difference between the terminals of the battery when the switch is open or when the external circuit is open, when the external circuit is open। दोनों बातें ठीक हैं, बल्कि तीनों बातें ठीक हैं। जब करंट जीरो होगी तो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? वो ईएमएफ होगी। वो क्या होगी जी? ईएमएफ। अच्छा, अब जरा तीसरी बात देखें। नेक्स्ट, जब हम बैटरी से करंट ले रहे होंगे, यानी स्विच आपने ऑन कर दिया, स्विच आपने क्या कर दिया जी? ऑन कर दिया, तो बैटरी ने क्या किया? एक्सटर्नल सर्किट में कितनी करंट चलाई? आई। वही करंट किस में से गुजरी? बैटरी के अंदर से भी गुजरी, यानी इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी गुजरी। तो बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट में कितना वर्क करना पड़ा? आई आर। बैटरी के अंदर कितना करना पड़ा? आई स्मॉल आर। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? टोटल वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन द एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज द इनसाइड ऑफ द बैटरी। तो यहां से बेटा आई की वैल्यू आप लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू, आई कॉमन ले लेना, तो आई कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। तो आई जो है, आई किसके बराबर आ जाएगा? ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे चल के करेंगे। तो इतने हिस्से को हम, आई आर को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब ये याद रखें, थोड़ा सा ये बात याद रखनी है। इधर वापस आते हैं दोबारा। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज द टोटल वर्क डन इन द एक्सटर्नल सर्किट प्लस द वर्क डन इनसाइड द बैटरी। ठीक। अच्छा, जो एक्सटर्नल सर्किट में सिर्फ वर्क हुआ है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लें या पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या लें? जब आप देखो, अगर हम वोल्ट मीटर से प्रैक्टिकली ये कर भी सकते हैं, अगर आप सिर्फ बैटरी को वोल्ट मीटर से लगा दें, बैटरी के टर्मिनल्स को वोल्ट मीटर से लगा दें, तो बैटरी अगर फर्ज करें शो कर रही है, मिसाल दे रहा हूं, अगर शो कर रही है 5 वोल्ट, अब ये एक्सटर्नल सर्किट भी साथ लगा दें, लो जी, अब इधर भी करंट चलेगी, तो अब बैटरी शो 5 वोल्ट से थोड़ा कम शो करेगी, थोड़ा कम शो करेगी। यानी पहले बैटरी ने कितना शो किया है? ये टोटल शो किया है, वोल्ट मीटर ने, सॉरी, पहले वोल्ट मीटर ने ये टोटल शो किया है जो बैटरी के अंदर पूरी ताकत है। अब चूंकि अब बैटरी कौन सी शो करेगी? ये एक्सटर्नल सर्किट वाला शो करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि EMF is the potential difference between the terminals of the battery when no current passing through the external circuit. When current passing through the external circuit, तब बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF नहीं होगा, वो क्या होगा? वो VT होगा। वो क्या होगा जी?
VT, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब दो डिफरेंस हो गया, मैं दोबारा फिर रिपीट करने लगा हूं। दो डिफरेंस अगर कहा जाए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान क्या फर्क है? तो आपको मैंने EMF वाला लिखा हुआ है यहां, आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस खुद लिखना है। अभी मैं वो लिखवा देता हूं आपको, आप कॉपी पेन से निकाल लें और साथ नोट कर लें। नंबर 1 आपने क्या लिखना है यहां? नंबर 1 EMF, ये डेफिनेशन लिख दी, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इंक्लूडिंग बैटरी। अगर हम इंक्लूडिंग बैटरी ना लिखें, सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में जितना वर्क हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सर्किट में जितना वर्क हुआ है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इतने वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला। एक फर्क समझ में आ गया? दोबारा बोलने लगा हूं। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इंक्लूडिंग बैटरी इज कॉल्ड EMF, एंड द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, बस इंक्लूडिंग बैटरी नहीं कहना, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक फर्क हो गया। दूसरा फर्क, EMF is the potential difference. EMF is the potential difference between the terminals of the battery when no current passing through the external circuit. और अगर हम कहें the potential difference between the terminals of the battery when current is passing through the external circuit, that is called terminal potential difference. कितने फर्क हो गए? 2। तीसरा फर्क यह है कि आपने याद रखनी बात कि जो EMF है वो तब भी मौजूद है चाहे आप इससे करंट ले रहे हो या ना ले रहे हो। EMF तो बैटरी की ताकत है ना, बैटरी की जो ताकत है, आप नई बैटरी लेकर आते हैं, ये सेल आप नया खरीदते हैं, उसके अंदर अगर आपने उसको किसी सर्किट में नहीं लगाया तो इसका मतलब उसके अंदर जो ताकत है वो मौजूद है। इसका ताकत से मुराद ये है कि EMF जो है वो तब भी मौजूद है चाहे आप किसी बैटरी से करंट ले रहे हो या ना ले रहे हो। लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि IR के बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है IR के बराबर है, ये सिर्फ उस वक्त ही होगा जब आप बैटरी से जो है वो करंट ले रहे होंगे। बात समझ में आ गई? यानी जब करंट चल रही हो, जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट चल रही होगी। तो कितने फर्क हो गया? 3। तो पहले मैंने क्या, तीसरा फर्क क्या है कि EMF इज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। कि EMF इज, आप लिख सकते हैं EMF इज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये तभी मौजूद होगा जब करंट एक्सटर्नल सर्किट में चलेगी। तो कितने फर्क होगा बेटा? EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कितने फर्क होगा? 3। अभी एक और अभी आपको लिखवाना है, तो कॉपी पेंसिल आपने लेकर तैयार रहना है, वो अभी थोड़ी देर के बाद आएगा। तो 3 फर्क हमारे होगा। तो ले जी, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जब बैटरी से करंट हम ले रहे होंगे तो हमारे पास क्या आ गया? EMF किसके बराबर आ गई? ये वर्क हुआ एक्सटर्नल सर्किट में, ये बैटरी के अंदर हुआ, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर आ गया? VT प्लस IR। क्लियर होगी बात? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब इसको बेटा आपने ये जरा गौर करना है कि ये इक्वेशन तब है जब हम बैटरी से करंट ले रहे हो। इसका उलट भी हो सकता है, अगर हम बैटरी को करंट दे रहे हो। बैटरी को करंट कब दिया जाता है? जब उसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो जब बैटरी को हम करंट देंगे तो बाहर वाली जो ताकत है यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से बड़ी होगी, तब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E प्लस IR, E प्लस IR लिखेंगे।
ये कब लिखेंगे? जब बैटरी को करंट दे रहे होंगे या व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज, तो तब VT जो है वो E से बड़ी होगी। इस सूरत में जब बैटरी से करंट ले रहे होंगे तो EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ी होगी, और EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कब होंगे? जब करंट जीरो होगी। जब करंट जीरो होगी तो ये वाली डेफिनेशन है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन नो करंट पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक होगी बात जी? अच्छा, अब आपको इम्तिहान में एक सवाल आता है, ठीक है, इम्तिहान में बेटा एक सवाल आता है जी कि एक्सप्लेन दिस इक्वेशन। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करें, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दिस इक्वेशन। तो एक्सप्लेन बेटा कर देते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन टेल्स अस दिस इज द एनर्जी supplied by the battery to the unit positive charge. This is the energy supplied by the battery, energy supplied by the battery to the unit positive charge. This is the energy supplied by the battery to the unit, total energy supplied by the battery to the unit positive charge. यानी यूनिट जब चार्ज बैटरी के अंदर से गुजरता है तो ये बैटरी जो है ये टोटल एनर्जी उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दे देती है। सो दिस इज द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये जो राइट हैंड साइड है ये उस एनर्जी की यूटिलाइजेशन है। ये कहां एनर्जी यूटिलाइज होगी? इन द एक्सटर्नल सर्किट। और ये कहां एनर्जी यूटिलाइज होगी? इनसाइड द बैटरी। तो यही आपने लिखना है, 3 बातें लिखनी है, 2 नंबर आपके आ जाएंगे इस इक्वेशन को लिखकर। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो जो फर्स्ट टर्म है इस राइट हैंड साइड की, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी इन द एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी इन द इनसाइड बैटरी। क्लियर होगी बात? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर ये जो यहां ये कोई भी आपका एक्सटर्नल सर्किट है, इस बैटरी से आप इस एक्सटर्नल सर्किट को चला रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है बैटरी क्या कर रही है? बैटरी पावर डिलीवर कर रही है, पावर डिलीवर कर रही है। यहां इस एक्सटर्नल सर्किट को चलाने के लिए पावर डिसिपेट हो रही है, पावर बैटरी को प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो बैटरी जो है वो पावर कितनी प्रोवाइड कर रही है जी? VI, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, या V इज इक्वल टू ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR अगर लिख दें तो पावर आउटपुट क्या आ जाएगी? I स्क्वायर R। इस इक्वेशन से I अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? R प्लस स्मॉल r। इसको इधर ले आए तो I की वैल्यू क्या निकल आएगी? E ओवर R प्लस स्मॉल r। I की वैल्यू इसमें पुट करें तो E ओवर R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इंटू R। तो ये क्या आ जाएगा? E स्क्वायर इंटू R ओवर R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर। तो हमें एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है? कि A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4AB। ये फार्मूला हमें पता है कि A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4AB लिखा जा सकता है। तो इस कैपिटल R को A समझ लो, स्मॉल r को B समझ लो, तो R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? R माइनस R यानी A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4AB। अब ये देखो, ये जो पावर है, ये पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होगी? जब ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है, ये डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है, ये कम से कम होगा। तो ये बेटा कम से कम कब आएगा? जब R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। यानी अगर देखो ना, कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा हो
तो फिर आंसर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर से कम हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन जब हम नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है पॉजिटिव ही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है आर बड़ा आर, जो कैपिटल आर है स्मॉल आर से बड़ा हो या छोटा हो, इसमें ये वाली टर्म गायब नहीं होगी, हमेशा ऐड ही करनी पड़ेगी। लिहाजा ये वाला डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है वो मिनिमम कब आएगा, मिनिमम तब आएगा जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो बैटरी जो है ये मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल सर्किट को डिलीवर करेगी। सो पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या निकल आएगी इसमें, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर आर ओवर 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो कैपिटल आर इससे कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट किसके बराबर आएगी, ई स्क्वायर ओवर 4 आर स्मॉल आर लिख लें, या ये चूंकि बराबर हैं तो कैपिटल आर भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम पावर आउटपुट जो कि आप बैटरी से ले सकते हैं। और मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, अब चार डिफरेंस हैं किसके दरमियान, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। तो मैं चारों डिफरेंस एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। आप अपनी अगर कॉपी रजिस्टर के अंदर, कॉपी के अंदर अगर कोई कमी बेशी है तो आप उसको दूर कर लें। पहला फर्क मैंने क्या बताया कि ईएमएफ इज द वर्क डन, द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इंक्लूडिंग बैटरी। अगर इंक्लूडिंग वाला लफ्ज हम ना लिखें तो वो क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गई बात। दूसरा फर्क, EMF is the potential difference between the terminals of the battery when no current passing through the external circuit। और अगर करंट पास कर रहा हो तो फिर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप अकेली बैटरी को वोल्ट मीटर से लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस नोट करने के लिए, अकेली बैटरी, एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगाया हुआ, उसके टर्मिनल्स को लगाए तो वोल्ट मीटर रीडिंग और शो करेगा। अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में लगाकर टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस नोट करें तो आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी कम होगी। ठीक है जी, पहले ज्यादा थी अब कम होगी। जब हम करंट ले रहे होंगे तो ईएमएफ जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा। क्लियर है जी, दो फर्क हो गए। तीसरा फर्क क्या है कि ईएमएफ जो है वो तब भी प्रेजेंट है जब आप एक्सटर्नल सर्किट से करंट ले रहे हों या ना ले रहे हों, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है VT है वो तभी होगा जब आप एक्सटर्नल सर्किट में जब करंट चल रही होगी, चाहे ले रहे हों या दे रहे हों। समझ आ गई बात। और चौथी और आखिरी जो डिफरेंस है वो ये है कि ईएमएफ जो है, देखिए अगर ये फर्ज करें ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक बल्ब हो तो बैटरी की वजह से बल्ब चल पड़ेगा, अगर ये पंखा हो तो पंखा चल पड़ेगा। इसका मतलब है ईएमएफ जो है ये इस बल्ब को चलाने का सबब है, और हमें वो जो सबब नजर कैसे आया, जब करंट चली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ इज द कॉज। ईएमएफ जो है वो क्या है, ईएमएफ कॉज है, ईएमएफ इज दी कॉज। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उस कॉज का अफेक्ट है। तो ईएमएफ इज द कॉज एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स अफेक्ट, इज इट्स अफेक्ट। तो ईएमएफ जो है वो कॉज है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसका अफेक्ट है। तो ये चार बातें आपने, चार डिफरेंस आपने याद रखने हैं और इसको
इस लेक्चर को आपने कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर सुनना है, फिर आपको ये बातें इंशाल्लाह सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए।